दंगल वर्सेस कॉकटेल के मिनी क्लैश पे बात करने से पहले मैं सबसे पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कॉकटेल कॉकटेल 2 वालों से कि जिस लेवल पे वो जो फिल्म है पति पत्नी और वो दो फ्लॉप हो गई, उसका वर्डिक्ट मैंने दिया है, जाके देखिए। ऑफिशियल वर्डिक्ट आया, उसका फ्लॉप हो गई है, मैंने वीडियो बनाया, जाके देखिए। पति पत्नी और वो दो, और क्या थी वो, चांद मेरा दिल, वो भी फ्लॉप हो गई है, जाके उसका भी वर्डिक्ट देखिए। ऑफिशियल वीडियो बनाया मैंने उसका, विथ प्रूफ हो गई है दोनों फ्लॉप। तो मैं वीडियो एंड करने के टाइम भी याद दिलाऊंगा ताकि आप लोग वो वीडियो देखिएगा। ओके, अब आप बोलोगे कि मैंने ये बात कॉकटेल 2 से पहले क्यों कही। इसलिए कही क्योंकि उनके बजट कम थे, फिर भी वो फ्लॉप गए। है जवानी तो इश्क होना है भी फंस गई है, बजट बॉक्स ऑफिस पे 95 करोड़ दिखा रहा है, और चौथे दिन शायद हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए, शायद। तो मैं अवेयर कर रहा हूँ कॉकटेल 2 वालों को कि इतना ईजी मत समझिए। आपका बजट तो सबसे ज़्यादा है, और मेकर्स ने एस्टिमेटेड बजट 150 करोड़ बोला है, तो इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। ये ऑफिशियल बॉलीवुड हंगामा, पिंक विला, कोई मोई, बॉलीवुड, खुद दिनेश विजान एंड मेकर्स, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है बजट। तो ये बजट बहुत हाई है। और मैंने उन बाकी फिल्मों की क्यों बात की, क्योंकि तीनों भी फिल्में 2026 में ही रिलीज़ हुई है, लास्ट के 2-3 वीक में ही रिलीज़ हुए, और सारे हाल बेहाल है। और ये भी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। पति पत्नी 2 भी ऑलमोस्ट रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। तो यहाँ पे क्या है कि, और इवन रोमांटिक फिल्में भी नहीं चली है, चांद मेरा दिल भी फ्लॉप है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऐसे जॉनरा की फिल्में एक भी नहीं चली है। तो ऐसे में कॉकटेल 2 के लिए, क्योंकि है जवानी तो इश्क होना है चलेगी या नहीं चलेगी, अभी उसके 3 दिन तो ठीक है, तीसरा दिन थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन चौथे दिन अगर कोलैप्स हो जाती तो उसका भी काम तमाम शायद। तो ऐसे में कॉकटेल 2 पे ये प्रेशर बढ़ेगा कि कॉकटेल 2 सच में चलेगी या सिर्फ नाम की हाइप है इस पर। हाँ, इसका एक फ़ायदा, सिर्फ दिनेश गोलगप्पा विजन इसका प्रोड्यूसर है, मतलब वो 10 करोड़ भी कमा ले तो वो 20 करोड़ दिखा देगा, उसमें उतनी ताकत है। पर वास्तविकता में भी उतनी है क्या, लेकिन फिल्म चलेगी क्या, या फिर थामा जैसा एवरेज के लिए भी फोर्सफुली, सबको पता है कि थामा को फोर्सफुली एवरेज दिलवाया था, तो कोई वैसा कॉकटेल 2 को एवरेज दिलवाने के लिए ही ना लग जाए दिनेश विजन के। हालांकि उसने कमिटमेंट तो ऐसी की कि उसको सुपर हिट ब्लॉकबस्टर कंफर्म मिलेगा, पर ये तब मिलेगा क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है कि सारे के सारे रोमांटिक कॉमेडी या फिर रोमांटिक फिल्में या फिर जो लव स्टोरीज़ है वो नहीं चली है। कम से कम लास्ट के 2 वीक 3 वीक या 1-2 महीने से नहीं चली है। तो ये चैलेंज है कॉकटेल 2 के लिए, इतना ईजी नहीं है कॉकटेल 2। हालांकि अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली चलेगी। अब आते हैं, मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ भाई, तो सच बोलूँ तो कॉकटेल 2 तभी सेफ हो गया। अब 150 करोड़ का बजट है तो 20 करोड़ प्लस तो आना चाहिए, क्योंकि अगले वीक में वेलकम टू द जंगल आएगी तो वो शोज़ ले लेगी, अच्छे खासे ले लेगी। एक्चुअली 20 से भी ऊपर आना चाहिए, पर हाइप, अगर एट प्रेजेंट की हाइप देखूँ तो मैं 12 करोड़ वाली है, 10 से 12, क्योंकि अगर है जवानी तो इसका होना है इतना प्रमोट करके भी 7.5 करोड़ की ओपनिंग लेती है, 8 करोड़। तो कॉकटेल बहुत ज़्यादा प्रमोट की गई फिल्म है, मुझे पता है 11-12 करोड़ तक तो ओपनिंग लेगी। अब ये देखना है कि 11-12 करोड़ दिनेश विजन की कलेक्शन आती है या ट्रेड वाला कलेक्शन 12 करोड़ आता है। अब अगर दिनेश विजन को 12 करोड़ का पोस्टर देना पड़ा तो फिर तो लग ही गए भाई, क्योंकि वो इसका मतलब 8 करोड़ का ही ओपनिंग है, तो ये 150 करोड़ के बजट को सूट नहीं होगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और फैंस सपोर्ट करे तो ही कुछ होगा। और कॉकटेल 2 का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कॉकटेल 2 की कंपैरिजन बिना कुछ आग बंद करके लोग कॉकटेल 1 से करने वाले, और अगर कॉकटेल 1 की तुलना में कॉकटेल 2 अगर ख़राब निकली, हालांकि मुझे तो कॉकटेल 1 तक भी पसंद नहीं थी भाई, मेरा अलग चॉइस है, कॉकटेल 1 कॉकटेल 2 दोनों भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है, बट फैंस को लेके बोल रहा हूँ कि कॉकटेल 2 कॉकटेल 1 से थोड़ी बेटर ही होनी चाहिए, तब जाके कुछ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ होगा, ऐसा मेरा मानना है। और LGBTQ एंगल अगर है तो फिल्म से तो भाई पहले दिन से ही उम्मीद मत रखो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मत रखो भाई। अगर बाय चांस होगा तो ये एक है भाई ऑडियंस की, क्योंकि भारत में वो फिल्में तुम कितना भी ड्रामा कर लो कि चलेगी नहीं चलती है भाई। हाँ, पहले 3 दिन तो भारत में अर्जुन कपूर की भी फिल्म चलती है, वो अलग बात है। मंडे जब आता है तब, और 150 करोड़ बजट बहुत है। LGBTQ अगर टॉपिक होगा तो 150 करोड़ बजट बहुत है। अगर LGBTQ का ड्रामा होगा तो फिल्म चल जाएगी, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो फिल्म चल जाएगी। हाँ, चल जाएगी मतलब चांसेस है, मैं गारंटी नहीं कर सकता। आजकल बॉलीवुड का नहीं चलता है, बस लोगों को एक रियलिटी फैक्ट है कि लोगों को नहीं पसंद है भाई अब बाकी फिल्में।
और उनकी कोई गलती नहीं है। जब तुम लोग धुरंधर 1 और धुरंधर 2 देखते हो ना, तो दूसरी फिल्में जो भी बाद में भी जो जो थोड़ी बहुत फिल्में चली भी है, तो लोगों ने वो इसलिए देख ली क्योंकि अब पार्ट 3 नहीं आने वाला। अगर अनाउंस कर देना वो फ्रेंचाइजी के पार्ट 3 आने वाला, मैं लिख के देता हूँ, बाकी फिल्मों के जो कलेक्शन आए ना वो आधे पे आ जाते, क्योंकि लोगों को अब पता है कि वो नहीं आएगी, तो कुछ ना कुछ तो देखना ही पड़ेगा ना। ये एंगल है, वरना ये बात अब लोगों ने मान लेनी चाहिए। और कॉकटेल कहीं ऐसा ना हो कि ये ओटीटी टाइप का एंगल आ जाए कि भाई लोग बोलेंगे ओटीटी भाई देख लो। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अनबायस्ड होकर ही कह रहा हूँ। आपको बहुत तगड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। रिसेंटली रोमांटिक कॉमेडी एक भी फिल्म अच्छी नहीं चली है लास्ट के 1-2 महीने से, तो ये चैलेंज कॉकटेल वालों के लिए है। और अगले वीक में वेलकम आ रही, इसलिए और ज़्यादा चैलेंज है, ये मेरा मानना है। ओके, अब आते हैं वेलकम टू द जंगल। वेलकम टू द जंगल इज़ नॉट भूत बंगला। उसके पीछे प्रियदर्शन नहीं है जो बचाएगा फिल्म को। ये फिल्म आइदर ठीक चलेगी या फिर बिल्कुल नहीं चलेगी, ये वाला एंगल है। यहाँ पे ये बहुत मैटर करता है कि अगर इसके रिव्यूज़ ख़राब आएंगे तो हाउसफुल 5 जैसी बच नहीं सकती। हाउसफुल 5 को बचाने के लिए नाडियाड वाला ग्रैंडसन, वो भी साजिद नाडियाड वाला था, ये ए नाडियाड वाला है। फिरोज़ नाडियाड वाला कुछ भी कॉरपोरेट वॉरपोरेट के उसकी इतनी नहीं है ताकत कि वो साजिद नाडियाड वाला जैसे पोस्टर देते रहेगा रोज़। दूसरी बात, इस फिल्म के पीछे वो छुपा हुआ है, जॉली LLB 3 का प्रोड्यूसर था ना, स्टार स्टूडियोज़, जो पोस्टर ही नहीं देता था, वो आदमी छुपा हुआ है। वो कलेक्शन सैकमिल को देखता है और दे देता है, ऐसा प्रोड्यूसर है वो। तो वेलकम टू द जंगल के जो प्रोड्यूसर्स है वो ऐसे ही है। एकता कपूर प्रोड्यूसर बहुत अच्छी थी भूत बंगला वाली। तो यहाँ पे आपको कलेक्शन सच में करने ही पड़ेंगे तो ही कलेक्शंस आएंगे। थोड़ा बहुत मेकर कर देंगे हेल्प, ऐसा इधर उधर से वो नहीं होगा भाई। अनफॉर्चुनेटली ये कोई YRF की तो फिल्म है नहीं, दिनेश विजन की तो कोई फिल्म है नहीं कि 25 करोड़ का ओपनिंग 40 दिखा दो, 10 करोड़ का ओपनिंग 20 दिखा दो, ये नहीं होने वाला, सॉरी। तो वेलकम टू द जंगल के लिए चैलेंज ये होगा। अभी का ट्रेड तो ये बता दूं मैं आपको, अभी का ट्रेड क्या बोल रहा है वेलकम का, मुश्किल से 20 करोड़ बोल रहा है, 25 मान के चलिए। पिंक विला वाला कभी 20 बोलता है, कभी 25 बोलता है। और ये ट्रेड उतने बड़े बजट के हिसाब से अच्छा नहीं है ये कलेक्शन, इसको बहुत अच्छा कलेक्शन करना चाहिए। मैं तुम लोगों को निगेटिविटी नहीं बोल रहा हूँ, मैं लॉजिक बोल रहा हूँ कि एट प्रेजेंट अगर तुम मुझसे हाइप पूछोगे, तुम ही बोल रहे थे ना प्रेडिक्शन करो, तो एट प्रेजेंट ऑब्वियसली ट्रेलर वेलर आना बाकी, इतने जल्दी हाइप पे बात करना गलत है। पर क्या इस बात की गारंटी है कि ट्रेलर सच में बेस्ट होगा? अगर ट्रेलर सच में गड़बड़ वाला निकला तो ये हाइप कम भी हो सकती है ना भाई। अब हाउसफुल 5 को बचाया गया था, ये सबको पता है कि बचाया गया था। 240 का बजट था, वो बॉक्स ऑफिस की साइट बस 165 करोड़ पे एवरेज दे दी थी। आप इमेजिन करो कितना बुरा बचाया गया, वरना वो साइट कितनी ढीठ है पता है ना आपको। उन्होंने तो 200 करोड़ वगैरह नहीं ट्रैक किया था, वो तो 170 तक ही ट्रैक किया था और एवरेज दे दिया था। आपको पता है नाडियाड वालों को हाउसफुल 5 से प्रॉफिट नहीं लॉस कितना ज़्यादा हुआ है? क्यों किया था उसने एवरेज पता है? क्योंकि वो 6th पार्ट बनाना चाहता है, इसीलिए उसको उस साइट को पैसा खिलाना पड़ा। वो साइट आपको पता है उस साइट की औकात क्या है, वो फ्लॉप देने में माहिर है, तुरंत फ्लॉप। उसने 80 करोड़ के डिफरेंस था, ऑलमोस्ट 60-70 का डिफरेंस, फिर भी एवरेज दे दिया, वरना वो साइट देती नहीं। वो ओवरसीज़ के वजह से दिया, वो भी पता है, लेकिन ओवरसीज़ में भी उस साइट ने ऑलमोस्ट समहाउ 230-240 ही ट्रैक किया था, उसके आगे का ट्रैक ही नहीं किया था। तो प्रॉब्लम यह है कि ए नाडियाड वाला इज़ नॉट साजिद नाडियाड वाला। साजिद नाडियाड वाला अलग है, ये उसका कज़िन है फिरोज़ नाडियाड वाला, जिसके पास वेलकम के राइट्स है, जिसके पास हेरा फेरी के राइट्स है। साजिद की होती फिल्म तो शायद मैं एक झटके में बोल देता नहीं कोई इशू नहीं, क्योंकि वो बचाने आ जाता है ये फैंस को सपोर्ट करना पड़ेगा, वरना ये फिल्म के ऐसा बजेगा कि वेलकम 4 तो दूर की बात है, छोड़ो यार। आई होप कि चले फिल्म, बस यही कहूँगा। उम्मीद करो कि ट्रेलर लोगों को पसंद आए, ऐसा निकले क्रिंज ना निकले। टीज़र सच में अच्छा था, पर ट्रेलर और ज़्यादा अच्छा, और ट्रेलर में बहुत सी चीज़ें, बस ये उम्मीद करो, प्रे करो कि यार ये लोग यूनिवर्स के चक्कर में कुछ गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि मुझे तो कुछ अलग ही लग रहा है कि इसकी भी कम बैक हो रहा है। अब मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ यार मैं कि ये किसका भी कम बैक करवा रहे यार, ये यूनिवर्स को उसका कनेक्शन डाल रहे हैं।
इससे अच्छा तो तुम्हारे पास हेरा फेरी का राइट्स था। आवारा पागल दीवाना वालों से अच्छा तुम हेरा फेरी के कैरेक्टर्स को अंदर डाल देते, लोगों का हेरा फेरी का सपना भी पूरा हो जाता, हेरा फेरी यूनिवर्स बन जाता। क्योंकि दोनों के पास नाडियाड वाला के पास तो राइट्स है, ये वाले फिरोज़ वाले नहीं, फिरोज़ नाडियाड वाले के पास अभी 100% राइट्स नहीं है। हाँ, पर वो कैरेक्टर्स तो यूज़ कर सकता है, उतने तो राइट्स है उसके पास। तो तुम वो गुरु गुलाब खत्री को ला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर वो एक कॉमेडी फिल्म, एक्शन कॉमेडी थी, मैं मानता हूँ, पर वो ज़रा सीरियस वाली भी एक्शन कॉमेडी थी उसमें। ये तुम वेलकम फ्रेंचाइजी में राजू को लाते तो ज़्यादा भाई हाइप बनती। गुरु गुलाब खत्री इज़ एन इमोशन वो भी, बट राजू को लाते ना, तहलका मचा रहे थे भाई, तहलका। क्योंकि इसमें ना वो कैरेक्टर ज़्यादा थे, जैसे राजपाल यादव भी इसमें, राजपाल यादव उसमें भी था, परेश रावल, मतलब बहुत से ऐसे साइड कैरेक्टर्स जो थे ना, वो ज़्यादा मैच करता। पर ठीक है, चलता है, कोई ना। बट आपको भाई सपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे मैं कॉकटेल वालों को बोला हूँ, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। थोड़ी सी भी 19-20 हो गया ना, तो मैं प्रेडिक्शन हिसाब से बोलूँ कि देखो भाई, कॉकटेल 2 का एट प्रेजेंट ग्राउंड लेवल का हाइप है ना 12 करोड़ टाइप का है। देखो भाई, आगे चेंज होगा प्रेडिक्शन, लेकिन तुम अभी का पूछ रहे हो ना, इसलिए मैं अभी का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। और वेलकम टू द जंगल का अभी वाला हाइप, क्योंकि ट्रेलर आना बाकी ना, इतने जल्दी नहीं बोलना चाहिए। वेलकम का हाइप वो 20 से नीचे नहीं है, 20 से नीचे नहीं है, इतना बोल सकता मैं, आंकड़ा नहीं बोल सकता, 20 से नीचे नहीं है लेकिन, ओके। पर कॉकटेल का हाइप इससे कम है वेलकम टू द जंगल से, भले उसका ट्रेलर आया है तो भी मैं बोल रहा हूँ। हाँ, पर दोनों के बजट में बहुत फ़र्क है, इसका दुगना है बजट ऑलमोस्ट। तो अब आते हैं, और धमाल 4 को लेके लोग बोल रहे हैं, धमाल 4 का तो हाइप बहुत कम है यार, मतलब सच बोलूँ तो धमाल 4 का हाइप सिर्फ वो ऐसा ही है, वो ये है जवानी तो इसका होना है ना, वो जितनी ओपनिंग लेगी ना, उस टाइप का हाइप है अभी। हालांकि टीज़र ट्रेलर आना बाकी है, लेकिन हाइप पूछ रहे हो ना, तो हाइप इतनी ही है। नहीं भाई, गलत नहीं बोल रहा हूँ एकदम से। और बंटवारा नाम रखा है लाहौर 1947 का, बंटवारा 1947 नाम नहीं है, बंटवारा रखा है बस। तो कुछ लोग बोलते हैं कि इस फिल्म का नाम अलग चाहिए था। अरे भाई, अब जो नाम है वो नाम है भाई, सपोर्ट करो तो करो, वरना राम नाम सत्य हो जाएगा इस फिल्म का। वैसे भी आमिर खान ने इस फिल्म में क्या रखा है, मुझे 1% रत्ती भर भी भरोसा नहीं इस फिल्म पे चलेगी या नहीं चलेगी। मैं तो इस फिल्म को दूसरे ही दिन देखने वाला भाई, पहले दिन देखना ही नहीं है मुझे पूरा बिलीव है कि आमिर खान इतना ज़बरदस्त जुगाड़ करेगा इस फिल्म के साथ कि आमिर खान को कभी सनी देओल के फैंस भूल नहीं पाएंगे भाई। जितना तुम शाहरुख खान के डर को नहीं भूले हो ना, उससे दुगना नहीं भूलोगे भाई। ये आदमी शाहरुख से भी कम ट्रस्टवर्दी आदमी, मैं बिलीव ही नहीं कर सकता। वो जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं नहीं उसका प्रोडक्ट, अरे भाई मुझे पता है उसका प्रोडक्शन हाउस है, उसको 150 करोड़ लॉस में जाएंगे तो कोई बुरा भी नहीं लगेगा। बहुत करोड़ों का मालिक है आमिर खान वैसे। और एक मिनट, 150 करोड़ लॉस में भी नहीं जाएंगे, OTT पे बेच देगा ना फिल्म, अगर चले भी नहीं तो भी बेच देगा। मैं आजकल लोगों के पास बहुत ऑप्शन है। हाँ, थिएटरिकल वर्डिक्ट अलग होता है, OTT का वर्डिक्ट अलग होता है, वो अलग बात है। तो उतना अगर वो लॉस सह भी लेता है, अगर नहीं भी चलती है तो भी आमिर खान की फिल्म फ्लॉप हुई ऐसा थोड़ी होने वाला है, एक्टर कौन था। तो ये बात तो भाई, गेम तो खेल सकता है, उस पर मैं बिलीव नहीं कर सकता, तुम चाहे कर लो बिलीव। मैं राजकुमार संतोषी पे भी बिलीव उतना भी नहीं करता, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा वामपंथी है, और आमिर खान ने उसी को जो लिया है ना डायरेक्टर, तो ये जो स्टोरी है ना फिल्म की, उसी के लिए लिया है। तो बस जो लोग इसको गदर समझ रहे हैं ना, वो इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं लाइफ की, कि एक बार आप देख तो लो बंटवारा फिल्म क्या है, बाद में आप खुद इस फिल्म का रिव्यू दोगे मैं नहीं दूंगा, आप खुद बोलोगे भाई सनी पाजी ने क्यों ये चूज़ की। तो सनी पाजी ने इसलिए चूज़ की भाई, क्योंकि सबको पैसा पसंद है। 20 साल से इग्नोर किया था इंडस्ट्री ने, और कोई अचानक आके आपको 50 करोड़ आपको दे देगा, ऑफ़र दे देगा, तो आप क्यों नहीं बोलोगे भाई। पैसों की ज़रूरत सबको है भाई। 2018 में वो फिल्म आई थी, देखो 17-16 में आई थी ना, वो कौन सी, घायल वंस अगेन, वही थी ना। उस पर सनी पाजी के पास पैसा नहीं था भाई उस टाइम पे, और उनके कंधे का नहीं, पीठ का कोई का ऑपरेशन भी था, बहुत सी चीज़ें हुई भाई उनके लाइफ में। तो पैसों की ज़रूरत उनको नहीं है ये वगैरह, ये बोलना गलत है। ले लिया भाई 50 करोड़, क्या गलत किया। हाँ, बट
अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा उस फिल्म पे भाई। वो फिल्म को लेके यार मैं क्यों नहीं बोलता हूँ मालूम है, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है भाई उस फिल्म पे। अच्छी बात है, अगर अच्छी फिल्म निकले और चल जाए और अच्छा टॉपिक हो, लोगों को कंट्रोवर्शियल ना हो, तो मैं भी चाहता हूँ वो बहुत बहुत बड़े धमाके करे। और वो अगर वैसी होगी ना जैसा हम इमेजिन कर रहे कि अच्छी हो, तो फिर वो धमाका ज़बरदस्त करेगी, वो जो भी क्लैश में आएगा उसको फाड़ देगी। पर वही एक डाउट है ना कि आमिर है और डर होता है आमिर का मुझे देखते।